आपकी बात आपके साथ बदलता दौर नई शुरुआत। तो राम राम भाई सारे भैया, मैं थारा भाई पिंदा मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत आप सबका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो भाई आज पहुँचे यहाँ हिसार जिले में गांव संदलाना जो बनभोरी के पास है। तो यहाँ पर जैसे हमारे बहुत ही अच्छे संस्कृति प्रेमी और गायक कलाकार भी रहे हैं बारूराम संदलाना जी, जिनके पास बहुत अच्छी अच्छी कविताएं भी हैं। और सारी बातचीत इंट्रो के बीच में कराएंगे कैसा उनका जीवन रहा। सभी भाइयों से निवेदन है वीडियो का अंत तक जरूर बने रहियो। सबसे पहले बारू भाई राम राम। राम राम जी, राम राम भाई जी स्वागत आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। ठीक है जी। तो भाई जी जैसे आप भी जुड़े हो इस चैनल से काफी दिनों से आप भी देखते आ रहे हो कि भाई ये जो हरियाणा का इकलौता चैनल है जो अपनी संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो जहाँ भी कोई भी कलाकार, कोई कवि या भाई कोई उस्ताद जो बजाने वाला गाने वाला है, जो भी शौकीन अपनी हरियाणवी संस्कृति से जुड़ा हुआ, ठीक है जी, तो हर उस कलाकार से हम रूबरू करवाते हैं। बहुत अच्छी बात। तो जैसे आप चैनल से जुड़े थे, आपने खबर दी हाँ जी, कि भाई मैं भी गाने का शौकीन हूँ, मेरे पास कविताएं भी हैं। हाँ जी, तो एक तो उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि धन्यवाद आपने जी। खुद हमें बुलाया। और जो एक कविता है भाई, जे आदमी तो चला जाता है, हाँ जी, जो साथ में वहीं की वहीं दबी रह जाए। हाँ हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात ये लगी आपकी कि भाई आपने सोची कि भाई ये पब्लिक के सामने रखी जाओ, चाहिए आगे बढ़े। हाँ जी, तो बहुत ही ये बढ़िया ख्वाहिश थी जी मेरी। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका, दिल से धन्यवाद यहाँ हमको बुलाने के लिए। और भाई सभी साथियों से भी मैं कहना चाहूंगा, वीडियो का अंत तक तो हम शायद वीडियो ना देखते हो, लेकिन शुरू में बता देना चाहता हूँ भाई, जैसे बारू भाई ने ये काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। आप सब भी भाई जिस भी की कविता लुप्त रह गई हो या फिर कोई कलाकार हो जो दबा रह गया हो, तो भाई जरूर बताया करो, ये चैनल वहां पर पहुंचता है। और बारू भाई ने तो स्पेशल हमको बुलाया है भाई अपना मान सम्मान के साथ, तो उसके लिए बारू भाई तहे दिल से आपका धन्यवाद है। धन्यवाद जी, आपका धन्यवाद। जी भाई, और एक बार अपना परिचय बता दो। हाँ जी, मेरा नाम बारूराम संदलाना, जी गांव संदलाना, जिला हिसार, तहसील बरवाड़ा। जी, बहुत बढ़िया। और एक जैसे छोटी ही बात मेरे मन में भी आई, हाँ जी, ये जैसे आप बाणिया समाज से बिलोंग करते हो। हाँ जी, हाँ जी, अग्रवाल बाणिया, समाज से। हाँ, तो उसका और फिर जैसे गाने बजाने का तो दूर दूर तक तालमेल नहीं, आपका ये शौक कैसे लगे? ये जी हमारे गांव में बजने आ रहे जी। जी, जैसे किस दौर की बात है? ये तो जी मैं होगा 7-8 साल का होगा, पढ़ते पढ़ते मतलब बजने तो पहले आया ही करते हैं। आया करते हैं। धर्मबीर सांगी है, ये तो सांग कर रहे हैं, उस टाइम तो बजने बन के भी आए हमारे गांव में। और रामकर बजने आए हैं, किरारा बजने आए हैं, और ये ईश्वर छात्रिया बड़ा, छोटा नहीं बड़ा ईश्वर छात्रिया आया है। बाकी और बजने बहुत वजीर वजीर बजने आए हैं, गणे बजने आए लिए जी। उनके मतलब भजन देखे, सांग भी सुने हैं जी, सारे भी देखे। हाँ, धर्मबीर सांगी सांग देखे हैं। एक जैन नारायण का सांग देखा है, कुराड़ वाले का, मटरोटा गांव में स्कूल में मतलब तालाब पाया था, और देखे हैं। और हमारे दादा गुरु जी हैं पंडित राम कुमार जी, वो बहुत बढ़िया गाया करते। इस करके ने मेरा उनकी गायक का शौक लग गया जी। इस करके मैं फिर महावीर शर्मा मेरे गुरु हैं, वो भी बहुत अच्छे कलाकार हैं। उनकी मेरी तो मतलब लाइन नहीं थी, या फिर पंडित जी बोले, महावीर शर्मा ने कहा मैं तो सीख ले बात, रागनी रुगनी सीख, भगवान ने बनाना खातर पहले भगवान ने सिखाई थी। तो मैं खड़े होकर शर्माया करता। एक तो बाणी ये हो गई कि मतलब वो भी कौन शर्माया करती, दक कहते उनती भगवान ने बनाना सिखाया, और स्टेज तक पहुंचाने का काम मेरे गुरु जी महावीर शर्मा ने किया। तो स्टेज पर तकरीबन गए हैं, फिर शौकिया तौर पर गए हैं, मतलब लोग भजन रूप में नहीं गए ना, हमने कोई मंडली बांधी ना कोई मतलब अपनी पार्टी बनाई। शौक पूरा रहा। हाँ जी, शौक पूरा लग है, आगे भी शायद रहेगा ना रहेगा, वो मालिक की मर्जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे पढ़ते पढ़ते आपको शौक लग गया था? हाँ, पढ़ाई तो जी मैंने 5 क्लास करी बस। 5 क्लास करी, जब 8-10 साल की उम्र थी हाँ, आपकी? 5 क्लास में मतलब था उस टाइम शौक था रागनी सुनने का, भजन सुनने का। मतलब
ऐसा है जी, मतलब शौक लग जाता है, किसी किसी का चस्का हो जाए है, सबको तो नहीं होता, किसी किसी के खून में होता, लेकिन तो बात है यार शौक मेरा की। बालकपन तक खटका हाँ गान हाँ बजाने का। हाँ, मंगत राम ने कह रखा है, बालकपन तक चा माई तेरे छंद बनाने का, जी जी। राग रागनी गाने का डाल माई, मंगत राम बकलाने का बना रखा यू, वाह खटका वाह, लायक जी है जी। बिल्कुल बहुत बड़े। हाँ जी। तो जो आपके परिवार में थे, आपके पिताजी या फिर और भी जो बड़े थे आपसे, उन्होंने रोक टोक तो करी होगी। ना जी, पिताजी तो मतलब मैं जब तो छोटा था हम्म, वो गुजर गए थे, हम्म, माता जी बाद में गुजरी है। हम्म, तो मेरे पिताजी तो बिनोड़ा खड़ घी गाँव पार किया करते थे, वैसे समाज के सेवक थे। जैसे कुआं धर्मशाला में चूड़ चूड़ चढ़वा दी, धर्म इसमें थ्याई में जोड़ जोड़ में चूड़ खुदवा दी, दाना इकट्ठा करके गौशाला में दिया है। हमारा गौशाला है छोटा उचाना में, स्वामी गोरक्षचंद्र सरस्वती की। जी। गोरक्षचंद्र जी के संपर्क में बहुत रहे हमें, मन ने भी स्वामी गोरक्षचंद्र जी के फोटो हो रहा है, वो हाथ टेकने की शर्त है, मैं कहा दे भाई मेरा डब्बिया छोरा है, ओड़े भी मैंने मतलब मौका दिया दे स्वामी जी गाने का। हर इतवार हर बार प्रोग्राम कराते हुए मैं जाया करता, महीने में 15 दिन में जाया करता, हफ्ते में ये तो नहीं जानता जी। जी हाँ बिल्कुल, जी। बहुत बड़े। तो फिर ये जैसे कौन कौन कलाकार आपको मिले मार्केट में, किस किस के साथ गाने का मौका मिला? एक राम दिया है भोंगरे से जी, हम्म, उसके साथ मौका मिला गाने का, मतलब कंपटीशन लगा लिया उसने। हम्म, एक कुराड़ से जय नारायण का चेला है रफू महावीर, उसके साथ भी मौका मिला है। एक मटलोडा गांव से है पंडित जी, होते हैं, हम चोटाड़ा कहा करते, उसके साथ भी मौका मिला है गाने का। मतलब गांव में भी आया करते कलाकार, जिस तरह एक बाबुलपुर का एक बाबा है, आप जानते हो थे, अमरेडी का, उसके साथ भी मौका मिला है गाने का। एक रामदिया कलाकार है खड़क पूर्णिया से, उसके साथ भी मौका मिला है गाने का। जी। अच्छा जैसे धर्मवीर सांगी के साथ भी, मतलब धर्मवीर सांगी हम थे में जा रहे थे, उनकी उड़ा थे में रागनी बनाई थी कि धर्मवीर प्रचारी कुछ कर ले तापेदारी आजा सोदी का, मतलब इस तरह रागनी बनाई थी हमारे यहाँ बजनी थी तो सांगी हमें। उनके साथ भी मौका मिला कभी? हाँ, स्टेज पे गाए हैं उनके, मतलब उड़ा क्या ही में। जी बहुत बढ़िया। आपका मनपसंद कलाकार कौन सा रहा है? जैसे ये नहीं हुआ करे कि भाई उसको देख के सीख क्या हो या फिर उसको आदर्श मान्य हो, उसके जैसे गाँव में, मतलब उस। मन पसंद कलाकार तो राजेंद्र, बढ़िया गायक था राजेंद्र की खटक थी, सुना करते फिर स्टोरी मास्टर की खटक होगी, मुनिगर पाबड़ा, मतलब सारे कलाकारों की खटक है या, इसी बात नहीं, मैं नहीं कहता को छोटा बड़ा को, बढ़िया सबको कलाकार सुने। बढ़िया, सब सबने मैं बढ़िया मानू, जी। सांग लाइन के हो चाहे किसी लाइन के हो। तो जैसे आपके गुरुजी का नाम बताया महावीर जी, हाँ, महावीर शर्मा महावीर शर्मा संदलान। जी, तो उनसे कब मुलाकात हुई आपकी? मामे इकट्ठे पढ़िया करते जी, अच्छा, आपसे कितने बड़े उम्र में? मैं 1-1.5 साल बड़ा मिलता अच्छा। है। हाँ जी। और आपके दादा गुरु? दादा गुरु से मुलाकात यार बजरनाथ से तो मैं छोटा था, इतना ज्ञान भी को वो था। किस गांव से थे? गांव कसोण, जिला जींद। तो यहाँ पर आया करते जब आया मुलाकात? करते, मेरे घर भी आया करते हैं, हमने रसोई में करते पहले बस नहीं, तो हम रसोई पानी दिया करते। पंडित राम राम कुमार जी हाँ, पंडित राम मुखर्जी और आए हैं, आए हैं। उनके गुरु रामेश्वर, उनके गुरु श्रीचंद, और फिर श्रीचंद के गुरु शंकरदास, शायद, मतलब मैं पक्का नहीं, मेरा मतलब है शंकरदास की प्रणाली से, और पंडित राम मुखर्जी का आया करते, पर हम शंकरदास की प्रणाली से जुड़े हुए हैं। जी। चलो ये भी बहुत बढ़िया बात, जो इतनी तो याददाश्त है आपको अब भी कि भाई इतनी पीढ़ियों का नाम संभाले हुए हो, और उनकी कविताएं लिख भी रखे हैं पीढ़िया नाम उनके। लिख भी रखे हुए, बहुत बढ़िया। देखो इतना मतलब तगड़ा शौक है हाँ जी। बाबूराम जी को कि भाई गाने बजाने का, और ये चीज इकट्ठी रखी है अपने पास, संभाल कर रखी है। अच्छा, किस किस कवि की ये ग्रंथावली आप लेख आए, कैसे लेख आए, वो बताओ थोड़ी। ग्रंथावली तो जी मैं सारे के ले गया। सारे कवि आज पढ़े? हाँ, मेर सिंह की, मंगेराम की, पंडित लक्ष्मी चंद की, दयाचंद की, वाह जी वाह। फिर कविताएं, मतलब मैं गाने का इतना वो है नहीं जी, मैं मतलब दूर दूर तक गाने गाऊं हूँ,
तो मैंने सो किया जो भाई आया करते थे नाम किताब है उनका काम है जी कि मेरे तो कोई काम आती को नहीं। पहली किताब मैं पानीपत लिया था जी, उस टाइम तो बिना ही पीछे दिया करते भाई। पंडित जी थे बड़े के नाम इनके वतस है में लक्ष्मी नारायण वतस उनकी पूछा भाई तो के जाना थोड़े सुना के में तो उनने एक लाख दी सुनाई मैंने मंगेराम की। हाँ पंडित लक्ष्मी चंद की है मंगेराम की है। लाट चाव माटी मिल गई के पुचकार है भाई भूप सिंह त्री बहु बने तन्नत है सारा से उनती बताया भाई ये गलत गावा है बस शारस है उनती बताया भाई। पंडित जी ने कहा लाट चाव माटी मिल गई के पुचकार से भूप सिंह दिन रात त्री बहु तन्नत है शारस है। शारस का मतलब है बोला भाई मोड़े से करे तो वह शार कमाने की रहा खातियां की। तो मैं तेरे बोला तेरे को एक ही किताब दूंगा 2 बार यार दे एक किताब मिली थी भाई याद करके आ जी दोबारा मिल जाएगी जी। और पंडित मांगेराम जी की हाँ मंगराम जी का कृष्ण जन्म याद कर रखा था पूरा मैंने ये फिलहाल होने जी। हाँ थोड़ी भूल पड़ गई भी इस लाइन पे जैसे थोड़ा ना मैं पार्टी तो मैंने बनाई नहीं जी। जब अगर पार्टी बनाता तो मैं आगे आगे याद करता जो कम से कम 200-250 बात याद थी तो भाई क्या हुआ ये तो आस्ते आस्ते भूल लगने लगी। फिर गृहस्थियों में का सौदा ही सही है फिर कारोबार का भी शायद सौदा है जी बस फिर तो ऐसा भाई ही। एक थोड़े बता देना चाहूंगा जैसे आर्थिक स्थिति कमजोर रही है हाँ जी नाथूराम जी की तो उसके कारण इस लाइन से दूरी भी बढ़ती चली गई और फिर गृहस्थी जीवन में आ गए। हाँ जी हाँ उसके बाद फिर जो जिम्मेदारी आप सब ने पता भाई वो भी निभानी पड़े। हाँ हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल। तो हाल फिलहाल जैसे आपके जो दादा गुरु जी की रचनाएं हैं उनके ऊपर एक बार थोड़ी बातचीत कराएंगे। कितने इतिहास है और कितनी की रागनी आपके पास है वो बताओ थोड़ा एक बार। दादा गुरु जी ने पंडित रामेश्वर ने 16 इतिहास बनाए हैं और 200-250 करीब फुटकर रागनी बोलते थी अलग से रागनी बनाई है। कौन से इतिहास? उनके इतिहास ये हैं जी 16 इतिहास हैं जी। पंडित रामेश्वर के सारे पिंगला बर्थरी है सत्यवन सावित्री है चंद्रास है अमर सिंह राठौड़ है जी। महाभारत चीर पर्व है पूर्णमल है अंजना पवन है राजा अम्ब है अनिरुद्ध उखा है साप सिंह है और ये कृष्ण जन्म है नल दमयंती है सुभाष चंद्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। हाँ जी ये काफी इतिहास आपके दादा गुरु जी ने बनाए। हाँ जी। तो ये लगभग आपको याद भी होंगे मतलब याद पूरा किस्सा याद था सुभाष चंद्र बोस का जी मेरा ये मतलब भूल लायक एक आधी कोई तो इसी बात होगी जो आपके हाँ दादा नू गुरु तो जी है की नू तो जो आप मतलब मनपसंद रही हो या फिर आपने गाई हो 2-4 बोल हमारे दर्शकों ने भी सुना दे। हिर करके भी ये पास बोस के पैदा दिल में ख्याल होया भारत देश गुलाम दुखी न्यू भारत माँ का लाल होया। हिरा सोना चांदी नमक तलक की खान हमारे भारत में पैदा होते अन्न मेवा मिष्ठान हमारे भारत में। हिरा वेदों के प्रचारिक हैं विद्वान हमारे भारत में भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हमारे भारत में। दिन भर धन धनवान देश किस गलती से कंगाल होया भारत देश गुलाम दुखी न्यू भारत माँ का लाल होया। करया विचार गौर से देखा फूट बीमारी खास मिली चुगल खोर ठग चोर घड़िया के लगी जुए की चास मिली
जो दजा लाख पै परखै थीवा ना कल तक कोडी पास मिली चले कत्ल के केस घने नदिया में बहती लाश मिली लड़े मुकदमे पड़े जेल में खत्म सभी धन माल होया भारत देश गुलाम दुखी न्यू भारत माँ का लाल होया फिर करया तीसरी तरफ ध्यान इनके कोई हक त्यार नहीं पलटन फौज रिसाले में इनका कोई अधिकार नहीं सुबह सोसाइटी पंचायत बिन मंजूरी प्रचार नहीं बिना इजाजत भारतवासी रख सकता हथियार नहीं भगत सिंह जैसे देश भगत पे जबर जुल्म फिलहाल होया भारत देश गुलाम दुखी न्यू भारत माँ का लाल होया उसी टेम फिर सोच लिया भारत आजाद कराना से मेरी बेसक जाइयो जान मगर मने पूरा प्रण निभाना से अंग्रेजा के मारे मार के सिर पे जूत बगाना से जो सिले प्रचार लेक्चर से भारत समझाना से साथ तिरंगा झंडा ले श्री रामेश्वर रितवाल होया भारत देश गुलाम दुखी न्यू भारत माँ का लाल होया। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के किस्से की रागनी है जी, पूरा किस्सा है उनका जी। तो आप सारा तो सुनोगे तो टाइम लगेगा, समय लग जाएगा बिल्कुल। हाँ जी। तो जैसे एक आधी और जो रागनी है वो आप एक एक किस्से की अगर एक एक बात सुना दे तो और भी बढ़िया रहेगा। उससे फायदा ये होगा कि भाई जो भी जैसे इच्छुक है इन चीजा के और जो ढूंढते फिर रहे हैं शायद उन तक पहुंच जाए और ये कविता और आगे चले जाए। तो मेरी बनाई वाली सुना दी जी। आपकी बनाई और भी सुना जो आपने कितने बनाए? मुन्ने बना रखी है मैं रखी डायरी। वाह जी वाह। ये आपके कितने इतिहास है जी? मैंने एक इतिहास बनाया जी खाटू नरेश श्याम जी का। श्याम जी का, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। और फुटकड़ भजन रागनी भी बनाई। हाँ हाँ हाँ। लगभग कितने? ये सारे 200-250 हैं जी किस्से समेत जी। हाँ। मतलब एक जिम्मेदारी के साथ और गृहस्थी जीवन के अंदर रहकर और फिर अपना काम भी करते हैं भाई बारू राम जी। हाँ जी ये और उसके शौक है। बाद भी फिर ये शौक इतना पाड़ा, खुद गाने बजाने का शौक भी रहा, औरों की रचनाएं भी संभाल कर रखी और खुद की भी बनाई। तो जी बहुत ही बढ़िया आपने करा है और आपकी मेहनत को भी सलाम है। हाँ ये खाटू नरेश पब्लिक बान का इतिहास बनाया हमने जी। जी हेरी आशीर्वाद दिए माता मैं रणभूमि में जाऊंगा मेरे रोम रोम में जोश फैल गया जाके उन्हें दिखाऊंगा। उसका जोश फैल गया बबरी का उसकी माँ ने कहने लगा मैंने आशीर्वाद दे दे मैं कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जाऊंगा। तो क्या कहा ईश्वर की परम गति प्रभु के कर दे पल क्षण में ईश्वर की परम गति प्रभु के कर दे पल क्षण में दे इजाजत मात मन दो हाथ दिखाऊं रण में नाग बढ़ाऊं मन मेरी नाग बढ़ाऊं मन मेरी मैं ऐसे तीर चलाऊंगा रोम रोम में जोश फैल गया जाके उन्हें दिखाऊंगा जो माँ का दूध लजा दे बेटा असल बाप का कौन न्यारी मैं छतरी कुल का बालक सूं वह शेर सांप का कौन न्यारी मेरे लेस पाप का कौन न्यारी मेरे लेस पाप का कौन न्यारी मैं ऐसा खेल रचाऊंगा मेरे रोम रोम में जोश फैल गया जाके उन्हें दिखाऊंगा।
छतरी का से धर्म मात रणभूमि में लड़ना चाहिए, पाप का नाश करने की खातिर आगे को बढ़ना चाहिए, फिर ईश्वर का शरणा चाहिए, मैं उसमें ध्यान लगाऊंगा। हेरी मेरी माँ, हेरी दुनिया में हो नाम ईसा, माँ धर्म कमाना चाहिए। हेरी बारो राम कह सत का गाना, सुर में गाना चाहिए। हेरी ना वक्त गवाना चाहिए। हेरी मैं रण में आवाज लगाऊंगा। हेरी मेरी माँ। ये जितने बबरी भगवान का ये साबुत इतिहास है जी, मैंने बना रखे। जी बहुत बढ़िया। तो बारूराम जी, ये शौक कब लगा कि भाई लिखने वाला शौक कब लगे आपके, और कैसे ये हुआ कि भैया कुछ मैं भी लिख। लिखने वाला तो जी मैं शुरू में खाटू नरेश का भजन लिखा था मैंने एक। हमारे गाँव में मंदिर है, बोर्ड दो कदाक मानता हूँ, खटक लाड़ी थी, उनका एक भजन बनाया था। उसके बाद में फिर आहिस्ता 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 तो कविताएं लिखते रहे जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जो कोई शौकीन हो, जिसने पसंद आओ ले जाओ भाई, हम तो दे देंगे। सही बात। तो भाई देखो, ये बहुत ही अच्छी बात है, इतनी चीज ये संभाल कर रखी है, और ये मजबूर है, नहीं तो शौकीन ये बहुत तगड़े हैं गाने बजाने के। वो आपने देख भी लिया होगा, जो बात जिस हिसाब तक गा कर सुनाई है पूरी उमंग में भर के, तो इनकी मजबूरी है। तो इनका मानना यही था भाई, इनको यही उचित लगा कि भाई पीना भाई से मुलाकात करो, और ये जो कविता है इनके बारे में बताओ पब्लिक को। तो जो भी गाने का शौकीन है तो भाई ले जा सके है। नाम आपने पता है, बारूराम जी है, गांव संधलाना है, जिला इशार हिसार है। तो भाई किसी भी टाइम आ सको हो, और आपका कॉन्टेक्ट नंबर और बता दो। 97 280 97 280 51 246 97 280 51 246। 46। तो भाई आके जो भी गाने का इच्छुक है तो गानी चाहिए ये भाई, कविताएं बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं, और सभी का सहयोग बहुत जरूरी हुआ कर भाई। ये देखो थोड़े मजबूर रहे इसलिए भाई आगे नहीं बढ़ा पाए अपनी प्रणाली को, या फिर जैसे शौकीन बहुत रहे हैं भाई, पंडित मांझीराम जी की भी, पंडित लक्ष्मीचंद जी की भी ग्रंथावली पानीपत तक जा जाकर लेके आए थे, इतना तगड़ा इनको शौक था। तो जैसे इस विषय में बात करना चाहूँ मैं भाई, जब ये शुरुआत में शौक लगे आपके, तो उस टाइम जो आपकी घरवाली थी या फिर कुछ जो घर के जो मेंबर थे आपके, उन्होंने रोक टोक नहीं करी? ना जी, घर के तो मैं तो छोटा था, मेरा बापू तो गुजर गए थे। अच्छा, ये तो बचपन की बात होगी। हाँ, मतलब फिर शादी कब हुई आपकी? शादी 89 में। 89 में शादी हुई। हाँ जी। उसके बाद फिर मतलब ये काम करते गए आप गाने बजाने वाला, या हाँ फिर हाँ हाँ। छोड़ दिया था? नाना कौन छोड़ दिया, गाएंगे। मतलब चढ़े तो आप पोलो है का दीपी वो। अब चढ़े तो वहाँ पार्टी पुर्टी को नहीं था। आप आपकी पार्टी तो आपकी पार्टी में जाए गा लेंगे, हर तक कतई भी गाए जाएंगे, अगले कहते गाँव है भाई। हाँ, शौक है। हाँ। मतलब वो पार्टी वार्टी बांध कर मार्केट में, या फिर वो शाही के प्रोग्राम नहीं बजाए? ना ना, साई के नहीं बजाए हुए वो गए, हाँ जो छठी में भी गए, हाँ बब्बे डेरा में भी खूब गए, हाँ मतलब कंपटीशन भी कराने इसी बात नहीं है। कापड़ो गौशाला में भी मैंने गिरना हुआ था, क्या नाम उसका, सुरेंद्र की नाम? सिंह, वो था एक, जो हमारा कौशिक साहब था। कई कलाकार आ रहे थे उस टाइम, लंच आया तो दुन थी, पानी पूनी पिया। तो बन बोल था एक थोड़ा उन बोला भाई सेठ तो सुना एक रखनी, और बोला जोड़ सी मेला में गाया कर सुना, वहाँ थोड़ी और अटपटी रखनी है जी। फिर मैंने वहाँ सुनाई, मतलब उसके बोल हैं, ये रखकर 16 सिंगार नार ने, सिर पे धोगड़ ठाली, आशिक का दिल डाटने खातिर मिस पानी के चाली। इसमें मतलब अटपटा सूरत सिंह की रागनी है जी, बहुत पुराने बूढ़े गाया करते थे। तो उड़ा फिर ये गाने की तो है नहीं यार, फिर उसने धक्का कर दिया गौशाला में, तो उसने गाने की थी यार। फिर उसमें इनाम भी आया, फिर मैंने एक शर्ट भी मिल लिया या वाह जी वाह। इनाम आ बोर्ड बेंच पे टेक है, मैं को जाया पीछे पास।
अच्छा मतलब पीछे पैसा लोभ रहा है नहीं। मैं थोड़े उस पर बेंच पे टेक गया उनकी पार्टी में। अच्छा बहुत बढ़िया। हाँ। अच्छा फिर एक आधी और बात सुनाओ, देखो बात सुनकर बहुत मजा आया, जो आपकी बना रही थी उन मत एक आधी और बात आने दो। नहीं आज कदे कदे मौका मिला कर इन चीजा का। अच्छा आप जी। आनंद होया है, बिल्कुल मन प्रसन्न होया है। है मौका आवाज में मिलेगा में दम। बढ़िया, आप बहुत कौन बढ़िया देख के काम। खड़े और हाँ। बाकी ना ये पब्लिक भी बता देंगे, ये तो नीचे अच्छा। कमेंट कर दो भाई, बारो राम जी भाई जी का हौसला ही बढ़ाना है। और ये कविताएं भी बतानी भाई कितनी बढ़िया लग रही थी, और इनकी आवाज के बारे में आप भी बता दी, मन में तो बहुत खुशी हुई बारो राम जी। अच्छा जी। और बहुत अच्छा भी लगा। देखो जहाँ संगीत है वहाँ प्रेम है, तो आप इस संगीत से और इन कविताएं से अपनी संस्कृति से जुड़ा हो रहा मतलब है। सुनते हैं आप संगीत है नहीं वो परमात्मा का बराबर बता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिधर को मन दुखी हो जाए भाई कोई चोट फेट आ जाएगा घर में कोई खराबी आ जाए हम्म। तो संगीत उसमें मन डांटता है डाटा मेरे है मेरी ख्याल में। बिल्कुल। मेरा तो डांटा मनोरा का बेटा कोनी। नहीं सब का डाटा है, अगर कोई संगीत से हकीकत में प्रेम करे भाई उसने हाँ सुने, बढ़िया सुनो चाहे लेकिन। कितना टोटा हो ये संगीत सही है जी मेरे लिए तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। मतलब उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। हाँ हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक आधी बात और सुना दो। हाँ, एक बात बनाई थी जी जैसे राम मुकेश ने बनाई है बदलेगी भाई हम्म फलाना चीज बदलेगी तिकड़ी चीज बदलेगी। हम्म धर्मवीर सांगी ने भी बना रखी है एक बदलेगा बारह मोती ढाई बोली बना रखी है। मैंने एक मन ने भी बनाई थी बदलेगा मैं पनिहारी कड़े गई भाई कुआर सी डोल कड़े कड़े गए वे गीत पुराने गिद्या की गमरोड़ कड़े कड़े रह गए वे गीत पुराने गिद्या की गमरोड़ कड़े हरी चूंदड़ी धोड़ा कुर्ता कंध का दामन लाल देखे काली चोटी पड़ी कमर पे रही हा मैं हाल देखे जुत्ती पहरी मड़कण आड़ी मुर्गा इसी चाल देखे ठा दो गड़ पानी में चाली रमझोला की ताल देखे ठा दो गड़ पानी में चाली रमझोला की ताल देखे रे मिठी मिठी बतड़ा में थी हो मिठी मिठी बतड़ा में थी मैं सखियां आड़े टोल कड़े कड़े गए मैं गीत पुराने गिद्या की गमरोड़ कड़े हीरा धोती कुर्ता सिर पे खंडका सीधा सादा बाना था रोटी वर्गी आवे मड़ाईगी दूध दही का खाना था आपस के माँ प्रेम गणा था लड़के खेत कमाना था मिलजुल के न रहा करा थे कच्चे रहा का जाना था हेरा मिलजुल के न रहा करा थे कच्चे रहा का जाना था चौतरिया ऊपर बैठा करते हेरा चौतरिया ऊपर बैठा करते वह हंसी और मखोल कड़े कड़े गए वह गीत पुराने गिद्या की गमरोड़ कड़े हिरा स्लेट कैदा तख्ती लेके पढ़न मंदिर से जाया करते रेते के माँ खेल खेल के डोसके खूब बजाया करते बुर्जी पर तय डांक मार के जोड़ के मनाया करते रे गुड्डा गुड्डी बना गार के उनका ब्याह रचाया करते गुड्डा गुड्डी बना गार के उनका ब्याह रचाया करते चिक चिक गुंडे चूस्या करते वह गुड़ कोल्लू और छोल कड़े कड़े गए वह गीत पुराने गिद्या की गमरोड़ कड़े हेरा ढोलक पेटी सारंगी कर ढोलक पेटी सारंगी का साज पुराना कड़े गया खड़ताल चिमटा कर्नाट घुंघरू का बजाना कड़े गया
बीन बांसुरी अंगड़ो ज्या पैर लहरा लाना कड़े गया डफली डेरू एक तारे पे भजन सुनाना कड़े गया डफली डेरू एक तारे पे भजन सुनाना कड़े गया कह बारू राम संदलाने आला हेरा रे कह बारू राम संदलाने आला ये रस के भरे किलोल कड़े कड़े गए मैं गीत पुराने गिद्या की गमर होड़ कड़े वे पनिहारी कड़े गई भाई कुआर सी डोल कड़े कड़े गए मैं गीत पुराने गिद्या की गमरोड़ कड़े। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया कविता ये आपने बना रखी है जी। जैसे आपकी कविताएं होगी, आपके दादा गुरु जी हाँ 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 पूरी कविता हो रही है 16 इतिहास है। 16 इतिहास उनके हैं। हाँ जी और आपकी भी काफी 200-300 का करीब रागनी आपकी हाँ भी जी हाँ जी। और जैसे मौका मिला जब भाई डिमांड आई हो कि भाई सेठ जी पंडित मांझीराम की सुना दो या फिर पंडित लक्ष्मीचंद की सुना दो तो वो भी सुना देंगे जी। हाँ तेरे रूप की चमक ऐसी जणु तेज तेग जंकी का तेरे हार ने माली की मन मोहलिया नौटंकी का तेरे रूप की चमक इसी जणु तेज तेग जंकी का तेरे हार ने माली की मन मोहलिया नौटंकी का राम समझ खुश हो के करूंगी तेरे रूप की पूजा हम तुम दोनों रहेंगी महल में और नहीं कोई दूजा तेरे रूप ने देख देख मेरा होश बदर दर फूजा तेरे पतले होठ और मीठी बाणी गणु मिसरी का कूजा मैं ऊपर पड़ूं चाहे तड़े खरबूजा हरज नहीं बंकी का तेरे हार ने माली की मन मोहलिया नौटंकी का हे कड़ैल को कह राखे सैतन हूरा कैसी गति ने माली के घर जन्म लिया तेरी बैरण पहुंच रती ने के मैं जानू के राम मेरा हड़ ले गया मेरी मती ने और तेरे कैसी सती ने देख हो आनंद मर्द जती ने हे मिला पुरबला फड़ तेरे पति ने उस ब्यावन रात रंग की का तेरे हार ने माली की मन मोहलिया नौटंकी का मेरे बदन के ऊपर पड़ती तेरे रूप की छाया केड़े कैसी गोब लरजती पतली पतली काया हे बे माता ने अलग बैठ तेरा जोबन खूब बनाया देखे रूप द्रव धन गुण विद्या दे खुद ईश्वर की माया हे मलन कह थी वैसा पाया तेरा ढंग चित्तालंकी का तेरे हार ने माली की मन मोहलिया नौटंकी का देखे हम तुम दोनों रहेंगी महल में क्यों बागान शहरी तेरे मिलन तय मेरी गात में कसर बता के रहरी लक्ष्मी चंद तक दीर मेरी सब कर्मा का फल देरी तेरे पतले होठ और मीठी बाणी दोनों शरबत में भेरी तेरी जीभ जड़ी दे रही मजा जणू बूरा की फंकी का तेरे हार ने माली की मन मोहलिया नौटंकी का ये पढ़ लक्ष्मी चंद की। वाह जी वाह, बहुत ही जबरदस्त कविता। अच्छा, जो आजकल का सोशल मीडिया आप देखते होंगे, फोन भी चलाते होंगे,
जो ये चीज आप देखते हो कि भाई ऐसे बहकाना, ऐसे बह दिखाना, इन चीजा तो जैसे कितना फील होगा भाई, दुख तो होगा इन चीज ये देख के कि भाई हाँ, जो हरियाणा में। गलत दिखा रहे हैं। हाँ हाँ जी, गलत दिखाना गलत बात है जी। बिल्कुल। क्यों? मैं तो अपना हरियाणा तो गलत तो था ही नहीं था ही तो। नहीं फिर कलाकारों का नाम तो के लेवांगे गलत गाना नहीं चाहिए बताया। गान का तो फिर एक चीज और है, जो असली चीज है तो दबी रह जाए, और फिर वो जोड़ कर गाओ, वो अच्छी बात भी कौन लगती ना। जो पुरानी तर्ज है नी जी, ये जो सांगिया की तर्ज है, हम्म, तो इफ्ता पे मतलब बैठे यार कई साल हो गए, गाना नहीं गुना करते, तो पेटी पेटी हो ढोलक हो, तो उसमें उस्ताद लोग काटेंगे तर्ज, तो उसमें तो फिर और भी मजा आ रहा जी। अच्छा आपने सीखा कुछ बजाना गाना थोड़ा बहुत जैसे ढोलक? बैंजो सीखा थे, एक दो तर्ज सीखी थी फिर। हम्म, कौन नहीं, बस परमात्मा की मर्जी है जो भी है। बैंजो तो मैं लाया भी था। शौक शौक के रख दिया आपका, मतलब आगे नहीं बढ़ पाए। आगे बढ़ने की कोशिश तो थी, हम्म, मन में आकर रहेगी वैसे, और की ये तो उम्र को रही बढ़ने की। बहुत बढ़िया जी। और भाई देखो, ऐसे ऐसे कलाकारों का हौसला बढ़ाना भी चाहिए। हम से जो हो सकता है, देखो भाई हम तो यहाँ पहुंचे और ये कविता ही है हाँ जी। बाबूराम जी की भी, इनके दादा गुरु जी की भी। तो भाई कलाकारों से भी निवेदन है भाई, अगर लेना चाहो तो कॉन्टेक्ट नंबर भी बता दिया बाबूराम भाई जी ने। और हम्म। अगर यहाँ आना चाहो या फिर ये लिखना चाहो तो आप आ सको किसी भी समय, ये यहीं पर मौजूद आपको मिलेंगे। और ना कोई मनाही है, बस ये नहीं होना चाहिए भाई, इतना तो ध्यान रखियो कि भाई इनकी फिर छाप काट के किसी और नाम तक आ दी, क्योंकि आजकल ये छाप काट का विवाद भी चल रहा है बाबूराम भाई जी। तो ऐसा ना हो लेकिन। छाप तो ये तो कटी को नहीं मारे जाता, गुरुआ की ना मारी कटी। नहीं कोई लेकर जाओ तो भाई मतलब अपने हाँ, अच्छे मनता है और साफ अगर सविता एक छाप आस कर। काटता भी तो नहीं, मेरे तो लिखी पड़ी है। तो बाबूराम भाई जी, हाँ जी। जैसे कोई पुरानी तरज हुआ करती जैसे मल्हार और ये इस टाइप की गाया करती, तो ऐसी कोई और भी तरज है आपके पास या फिर कोई रागनी है जो ये सुनाना चाहो? सामने की तरफ है जी। सामण की है। ये हाँ। पंडित रामेश्वर की बनाई बड़ा उठा। हे रस की सहेली सारी चालो, हाँ जी। ब्याही और कवारी चालो, झूलन की कर त्यारी चालो, मस्त महीना सामण का। हेरा रे रे रे, हेरा रे रे रे, हेरा रे रे रे, मस्त महीना सामण का। सखी सहेली सारी चालो, ब्याही और कवारी चालो, झूलन की कर त्यारी चालो, मस्त महीना सामण का। हेरा रे रे रे, हेरा रे रे रे, मस्त महीना सामण का। चंपा कमला सब सखिया ने देखे बोल बुलावे थी, अंजना राजकुमारी ने सब झूला गैल झुलावे थी। गावे थी सुहाग बाग में रंग रंगीले, राग बाग में चमका सारा लाग, बाग मेरे चीर रेशमी दामन का। हेरा रे रे रे, हेरा रे रे रे, चीर रेशमी दामन का। हेरा रूप गजब का, रूप गजब का चमक रहा जणु चमके बिजली घन में। मिठी बोली सी लगे जणु कोयल बोल चमन में। हर जोबन ने शशि देखे डिगर गया, ठाडा बाग नूर का भर गया। एक जनी का चीर उतर ग्यारह लग फटकारा लामण का। हेरा रे रे रे, हेरा रे रे रे, लग फटकारा लामण का। कोयल मोर पपैया बोले बोरे, खुशबू लूट रही। लता पात फल फूल खिले सब कहीं फुहारे छूट रही। गरज घटा घन घोर पड़े जब बोल मोरनी, मोर पड़े जब दो जनिया का, जोर पड़े जब लरजर ढाला जमण का। हेरा रे रे रे, हेरा रे रे रे, लरजर ढाला जमण का। सब सखिया में उस अंजना का रंग सवाया छंट रहा था। अजब दृश्य देख पपैया बोले पी पी रट रहा था।
रूप गजब का कटया चाला चंद्रमा सा होया उजाला हे परमेश्वर तो हे रुखाड़ा श्री रामेश्वर दत्त ब्राह्मण का हेरा रे मस्त महीना सामण का। तो ये तर्ज गाई जा करती जैसे पुराने दौर में देसी तर्ज या देसी तर्ज है, पुरानी तर्ज है, सांगी आगे तर्ज है। आज के दौर में कम गाई जा हाँ जमाए कम गावे तो ओरे सौदा चल पिया। फिल्मी ज्यादा होगी। हाँ फिल्म भी जितना यूपी की तर्ज है, पंजाब की तर्ज है, बिहार की तर्ज, और हमारे हरियाणा में पंजाब वाले ली की तर्ज। और आप उनका पाछा पड़ रहे। हाँ जो हमारे हरियाणा की तर्ज थी, जो दादी गा कर दी, बुढ़िया गा कर दी, वह तर्ज सारी पंजाब में फिटेगी। जो अपनी देसी तर्ज थी जैसे ब्याह वाने की गीता जी थी या हाँ वह सारी पंजाब में फिट रही है। जी। तो भाई देखो अपनी संस्कृति कमजोर नहीं है, वह बहुत कुछ मतलब ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं। हमारी तर्जा ना, हमारे जो कल्चर जो तर्ज थी नी, उन पर लोग ना रुपये गणे कमा लिए बाहर क्या ना, वो तर्ज तो अपनी थी बिल्कुल। और उनको उनका तर्ज गई सत उनकी आपके उसमें रूप में डाल के ना बहुत बढ़िया साज में गाई थी। तो भी बहुत ही बढ़िया बात सुनाई बारूराम जी ने, और इन मिल कर भी भाई बहुत आनंद आया है। बारूराम भाई जी देखो आज का जो दौर चल रहा है, हाँ जी, फिलहाल जो युवा साथी है वो अपनी संस्कृति को पसंद नहीं करते, तो क्या कहना चाहोगे इन युवा साथियों को? भाई मैं सब भाइयों से यह कहना चाहूँ, नशा पता तो दूर रहो, बिल्कुल। और बढ़िया खाओ और बढ़िया बचाओ और बढ़िया ही करो सारा कुछ भाई। जी, अच्छा ही सीखो, अच्छा ही सिखाओ। और रणवी संस्कृति को जिंदा रखो, बिल्कुल फूटता ना फैलाओ। सही बात। भाई बढ़िया गाने में भी किसी कमाश कोई सी बात नहीं है भाई, एक गंदे गाने में कमाना है तो बढ़िया गाओ। रामधन भी गावा है बढ़िया, विधि देश वाले भी बढ़िया गावा है, तो इसी सी बात गाओ भाई यार। नहीं फिर पंडित रामेश्वर की है, पंडित मांगेराम की है, लक्ष्मी चंद की है, दयाचंद की है, बहुत से दलपत सिंह है जो हमारे राष्ट्रीय कवि हैं, राय साहब की पदवी मिली उनके गाओ, बहुत बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया कविताएं हैं बिल्कुल उनकी। बिल्कुल बिल्कुल भाई अच्छा बनाओ, अच्छा खाओ, अच्छा, यह मेरी अपील है सबसे। सबको राम राम। बहुत बढ़िया भाई, बहुत खुशी हुई हमने। और भाई आप सबका भी दिल से धन्यवाद जो वीडियो का अंत तक बने रहे, और अपनी अपनी कमेंट में राय जरूर दियो। भाई बारूराम जी सेठ जी है हमारे, और बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। इनके विचार कैसे लगे आपने? और एक कविता ही अगर लेनी हो तो भाई देखो ये जो नंबर चल रहा है इसके ऊपर आप कॉल कर लियो, या फिर मेरे पास कॉल कर लियो, चैनल के ऊपर नंबर है, हर वीडियो के ऊपर नंबर मिल जाता है। भाई कोई भी गाने का इच्छुक हो तो यहाँ आकर इनको ले जा सकता है, और भाई इस कविता को आगे बढ़ाओ, और अच्छी चीज गानी चाहिए, अच्छी सीखनी चाहिए। और कोई कलाकार हो आपके आसपास तो उसका कमेंट कर दियो, या फिर हमारे पास कॉल कर दियो भाई।